न जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है, न जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है जो आखिरी गुस्ल के लिए भी मोहताज है। Here comes a drama, Dastane Haram और Halal. It will be presented by the students of primary and secondary section. सेब वाले, केले वाले, अंगूर वाले, 100 का 2 किलो सेब। सेब आ गया, सेब। सेब खाओ, ताकत बनाओ, डॉक्टर दूर बढ़ाओ। सेब वाले सेब। सेब आ गया, सेब। सेब खाओ, डॉक्टर दूर बढ़ाओ। भैया 2 किलो सेब देना। अरे जल्दी तो भैया। हाँ रुको बाजी। ए चला चला उछला रहे साहब ऐसा मत करो साहब। साहब प्लीज ऐसा मत करो साहब। तुम लोग की तरफ परमिशन नहीं है तो प्लीज ऐसा मत करो साहब। जाने दो भाई, रो नहीं, इनका तो काम है हम सबको सताना। परेशान कैसे ना हूँ, मेरे पास इन लोग ने मेरा सारा माल लेके चले गए। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना माल छुड़ा सकूं या फिर कोई और नया कारोबार शुरू कर सकूं। अगर तुम बोलो तो एक औरत है जो पैसे देती है, तुम चाहोगे तो बात करा दूंगी, लेकिन वो सूद लेगी। सूद? अरे बहन रुको, मेरी उससे बात कराए। ठीक है चलो। लो बहन, इस महीने का सूद। ठीक है, इस महीने तो मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हर महीने मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। हर महीने अपनी मजबूरी ना बताया करो। इस बार पगार देर से मिली थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? आज 8 तारीख आ गई है। 8 जब सूद अदा नहीं कर सकते हो, लेते क्यों? मजबूरी थी बहन, इसलिए लेना पड़ा। ठीक है, अब बकवास न करो और जाओ यहाँ से। बंद करो ये काम। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम सूद पे पैसा ना दो। क्यों ना दूं मैं पैसे? मैं लोगों की मदद करती हूँ, उनके बुरे वक्त में उनकी मदद करती हूँ। ऐसे मदद करती हो लोगों की? इसे मदद करना नहीं बल्कि लोगों की परेशानियों का फायदा उठाना कहते हैं। तुम जानती हो इसकी पकड़ बहुत बुरी है। ये हराम है, हराम। तुम ना सिखाओ मुझे हराम और हलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ कैसे आना हुआ? इस भाई को पैसों की ज़रूरत है, इसका माल म्युनिसिपल वाले ले गए। ठीक है, मैं पैसे तो दे दूंगी, लेकिन मुझे हर महीने मेरा सूद मिल जाना चाहिए। रुश्मा, पैसे लाओ। इन्हें दे दो। जज़ाकल्लाह। अम्मी, आपने गलत किया। क्या गलत किया मैंने? वो आंटी जो आई थी, उन्होंने पूरे पैसे दे दिए थे, फिर भी आप उनसे पैसे ले रही हैं। उन्हें मालूम नहीं और आप उनका फायदा उठा रही है। तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये तो है ही ऐसी। सुधर जाओ। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अस्सलाम वालेकुम। अबू आ गए। आओ चलो बेटा बैठो। खुशी, तुम्हें किचन सेट लाया हूं। और आरिफ, तुम्हारे लिए कार। अब्बू, ये बहुत अच्छा है। हाँ बेटा तुम्हें तो बुखार है। नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ खेलने। चलिए भाई।
पानी। कल नया महीना शुरू हो रहा है, सूद अदा करना है। जी जल्द से जल्द पैसे अदा करें वरना हम इस कर्ज के बोझ में दब जाएंगे। फिक्र ना करो, मैं पूरे पैसे अदा कर दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। सुधर जाओ, ये पैसे तुम्हारा ही घर जलाएगा। बस हुआ जी, आप स्कूल में ही अच्छे लगते हैं। पैसे ले रही हूँ अपनी बेटियों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। किसी की तकलीफ का फायदा उठाकर तुम अपनी बेटियों का मुस्तकबिल नहीं बना सकती। आप कमाई कितना लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो बहन, इस महीने के पैसे और उसके पूरे सूद। ठीक है, अगली बार और जल्दी देना। बहन अगली बार क्यों बहन, मैंने तो सारे पैसे इसी महीने अदा कर दिया हूँ। तुम रोड पे फ्रूट बेचने वाले होते ही ऐसे हैं, हिसाब किताब याद रहता नहीं है और कहते हैं कैसे पैसे। अब जाओ यहाँ से। अम्मी वो सही कह रहे हैं, उन्होंने पूरी रकम अदा कर दी, आप भूल रही हैं। तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। हाँ अम्मी, ये बहुत बोलती है, हमारे बीच में लगती रही मेरी बहन और आपकी बेटी। तुम चुप रहो। अब दोनों चुप हो जाओ, हटो यहाँ से, मुझे मार्केट जाना है। अम्मी, ये भाई की बैठ है, मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी अब्बू आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। ठीक है बेटा, रख दो, लेकिन थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू, मैं पानी लाती हूँ। लाओ बेटा। खुशी खुशी क्या हुआ? खुशी उठो, खुशी खुशी उठो, खुशी खुशी उठो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर साहब मेरी बेटी बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब आइए, देखिए उसे क्या हुआ है। उसको उठा के ऊपर रखिए। डॉक्टर साहब उसे क्या हुआ? डॉक्टर साहब देखिए, आपकी बेटी को निमोनिया हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। आप ये दवाई जल्द से जल्द लेकर आइए। मैं दवाई लेकर आता हूँ। जी आपके पास पैसे हैं? हाँ पैसे तो है, मैं देख लूंगा। अरे भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? इस महीने के पैसे कब दोगे? बहन मैंने तो उसी दिन पैसे अदा कर दिया था। अच्छा, ये कैसे पैसे? दो मेरे पैसे। अरे बहन ऐसा मत करो बहन, वो मेरी बेटी बीमार है बहन, उसकी दवाई के पैसे। बहन ऐसा मत करो। तुम्हारी बेटी बीमार है, मर्जी है तो मरे, मैं क्या करूँ? अरे बहन ऐसा मत करो बहन, प्लीज प्लीज बहन ऐसा मत करो बहन, बहन ऐसा मत करो। मेरी बेटी अब्बू कब आएंगे? वो आ गए। क्या हुआ जी, दवाई कहाँ है? वो मेरे पैसे तो, लेकिन
सॉरी, आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। खुशी खुशी ऐसा मत करो। खुशी उठो। खुशी क्या हुआ? खुशी मुझे अभी पानी कौन ला के देगा? खुशी उठ जाओ। खुशी नहीं। खुशी प्लीज उठ जाओ। खुशी उठो। खुशी खुशी उठो। खुशी 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 उठो। खुशी प्लीज उठो। खुशी उठ जाओ। खुशी उठो। खुशी उठ जाओ। हमारा बाकी है। मम्मी, मुझे ये जेवर चाहिए, आप लोगी ना? हाँ बेटा लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तुमने जो किया वो तुम्हारे आगे आएगा। ये दुनिया मताफात अमल है। तुम्हारे सारे अमल तुम्हारे सामने आएंगे एक दिन। बस फिर हैरान नहीं होना। पर्दा बंद करने बोल रहे। अम्मी, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए और मैं ऐसे मेकअप करूंगी। ठीक है भाई, जो चाहिए ले लेना। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों ना करूँ मैं खर्च? मेरी बेटी की शादी है, धूमधाम से करूँगी। इतना दहेज दूंगी का सारा गांव देखता रह जाएगा। तुम नहीं सुधरोगी। अम्मी छोड़ो ना, ये देखिए ये कैसा है। अप्पी अबू ठीक कह रहे हैं। तुम चुप बैठो, मेरे मामले में ना बोलो। अब दोनों चुप हो जाओ। आखिर शादी को रह ही कितने दिन गए हैं? तैयारी करनी है, हटो यहाँ से। यहाँ रखो, संभाल के रखो। हर एक चीज ब्रांडेड है, ब्रांडेड। अम्मी बारात आ गई। ठीक है चलो। अरे तुम कहाँ रही हो? रुश्मा को लाओ और बैठाओ उसे यहाँ। अप्पी आप यहाँ बैठ जाइए। ठीक है मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं बैठने लगती नहीं, मेरी बहन हो। बारात घर में आग लग चुकी है और अब इसके बाद जिस लड़की की शादी थी वो काफ़ी बुरी तरीके से जल चुकी है और उसको उसकी फैमिली के लोग लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं और आगे देखना है कि फिर हॉस्पिटल में क्या होता है। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? पेशेंट काफ़ी जल चुकी है, हमें ऑपरेशन करना होगा। आप ये दवाई लेकर आइए। छोड़ दो। आप मेरी बेटी को बचा लो और मेरी बीवी को माफ़ कर दो। अप्पू आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि डॉक्टर और कोई नहीं, उसी फ्रूट वाले का बेटा है जिसको तुम्हारी माँ ने कर्ज दिया था। और अम्मी ने इनसे धोखे से ज्यादा पैसे भी ले लिए थे। मेरी बेटी को बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी अम्मी को माफ कर दीजिए। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई, मैं उसे नहीं बचा सका, लेकिन मैं आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखा, मैंने कहा था सुधर जाओ, तुमने मेरी एक ना सुनी। कहाँ है हमारी बेटियों का मुस्तकबिल? कहाँ है वो दहेज जो तुमने हराम की कमाई से जमा किया था? वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दिया था वो सूद समेत वापस मिला। नहीं,
मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को ना दो। तुमने सही कहा था, आज मेरे अमाल मुझसे मिलने आ गए। हमने तुम्हें माफ किया, दुआ करो सब ठीक हो जाए। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी आ लगी है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मांगू मैं कैसे अपनी दुआ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मांगू मैं कैसे अपनी दुआ। अपनी दुआ, अपनी दुआ, अपनी दुआ दिल से हुई है। जो भी खता है कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हमदम, बस दिल यही पुकारे। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। चेहरा काफ़ी जल चुका है, जख्म भरने में टाइम लगेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुछ नहीं हुआ अप्पी। वत्तक़ुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन। नहीं, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, अम्मी, मेरा चेहरा, अम्मी, अम्मी, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, अम्मी, अम्मी, मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ। और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। शाकिरा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मुझे माफ कर देना, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मुझे माफ कर देना शाकिरा। नहीं, मुझे नहीं जीना, नहीं, नहीं, मुझे नहीं जीना, नहीं, नहीं, मुझे नहीं। अम्मी देखो ना, अम्मी क्या कर रही है। नहीं, मुझे नहीं जीना, नहीं, नहीं, मुझे नहीं जीना, नहीं, मुझे नहीं जीना, नहीं, मुझे नहीं जीना। अम्मी नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया अपना, कुछ भी हासिल ना हुआ मुझे। मैंने अपनी बेटी का दहेज नहीं, उसकी मौत का सामान इकट्ठा किया था। इबरत हासिल करो मुझसे, वरना मेरी तरह एक दिन तुम्हारे भी घर चलेंगे। मत खाओ सूद, दूर रहो सूद से, मत खाओ सूद। गुनाह गूंगे नहीं होते, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो मकाफात अमल की लाठी अपने हाथ में पकड़े एकदम ही इंसान के सर पर आ बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ठिकाने लगा देती है। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा। हलाल कमाई इंसान खाता है, हराम कमाई इंसान को खाती है। हलाल कमाई थोड़ा होने के बावजूद खजाना होता है, और हराम कमाई खजाना होने के बावजूद बरकत से महरूम होता है। हराम कमाई कुछ नहीं करती, लेकिन अपनी नस्लों को बर्बाद कर देती है। हलाल कमाई, अपनी कमाई को हलाल और पाक रखो, दूर रहो सूद से, मत खाओ सूद। अगर तुम सूद से पास ना आए तो याद रखना, उस अल्लाह से और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ।
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون والتي Please give a big round of applause for these students. आज के इस दौर की हकीकत को बयान करते हुए ये बच्चे अपने ड्रामा के जरिए पेश करते हुए कि हमारे ईमान आम दिनों में दुगना चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ और दोजख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए।